देखिए, आज जो टॉपिक हम जो है सिविल सर्विस प्रारंभिक 2023 और यूपीपीसीएस प्रारंभिक 2023, हरियाणा सिविल सर्विस और अन्य प्रतियोगी परीक्षा जो मई, जून, जुलाई में आयोजित होनी है, उसके लिए हम जो है कंसेप्ट बेस, फैक्ट बेस और एमसीक्यू बेस हम वीडियो जारी कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो टॉपिक आज हम जो टेस्ट ले रहे हैं, आज आपका एमसीक्यू टेस्ट जो है वो है हमारा जो है सूफी भक्ति आंदोलन, जो मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। देखिए, अब सूफी भक्ति आंदोलन के अंतर्गत देखिए, अब जो है अब सबसे पहले देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 वो है मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया का निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय से संबंध था। अब देखिए, मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध बताना है आपको जो है। इसमें ए चिश्ती, बी सोहरावर्दी, सी कादरी, डी नक्शबंदी। अब इसमें देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सोहरावर्दी, यानी कि बी, यानी इसका यह हमारा बी आंसर बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी जो है, ये मतलब जो है मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया भारत में सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे। सर्वाधिक धनी संत होने के कारण वे समाज में व्याप्त गरीबी और कष्ट निवारण के लिए प्रशासन के सहयोग तथा जनता के आर्थिक सहयोग के हिमायत थे। मतलब देखिए, मतलब जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे, जो मतलब जो है धनी संत होने के कारण भी समाज में व्याप्त गरीबी और कष्ट को निवारण के लिए प्रशासन के सहयोग और जनता के आर्थिक सहयोग के हिमायती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, रोशनाई संप्रदाय के संपादक थे, यानी रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक थे अब्दुल्ला जौनपुरी, बाकी बिल्ला, बयाजीद, शेख नरुक हक। अब इसमें देखिए हमारे बनते हैं बयाजीद, यानी सी आंसर बन जाता है। इसमें बयाजीद जो थे रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक थे। अब हम देखिए माना है पश्तो साहित्य को नवीन दिशा प्रदान करने वाले खैर उल बयान के लेखक बयाजीद अंसारी रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक थे। मतलब देखिए जो है इनका जो है मतलब ये है पश्तो साहित्य को नवीन दिशा प्रदान करने वाले खैर उल बयान, खैर उल पुस्तक का नाम है, उसके जो लेखक थे बयाजीद, बयाजीद जो है रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक थे। यह आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब इसमें सही सुमेलित बताना है आपको जो है। अब देखिए मतलब जो है शेख चिराग नसरुद्दीन दहलवी, उसके बाद एक शेख बहाउद्दीन जकारिया चिश्ती, 3 शेख सरफुद्दीन याहू मनेरी, 4 शेख नरुद्दीन ऋषि, 5 शेख बाकी बिल्ला नक्शबंदी। अब इनका जो है सुमेलित बताना है, इनमें जो है कौन सा सही है। देखिए आप जो है अगर हम बात करते देखिए इसमें जो है इसका आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है वो बनेगा आपका 2, 3, 5, 2, 3 और 5 ये सही है, बाकी जो है तो इसका आंसर बनेगा डी, यानी कि ये हमारा डी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते शेख चिराग चिश्ती तथा शेख बहाउद्दीन सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। मतलब शेख चिराग चिश्ती और शेख बहाउद्दीन जो थे ये सोहरावर्दी उसके थे जो है मंदिर। नेक्स्ट देखिए मतलब जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया देखिए मतलब है ये थे हमारे जो है सोहरावर्दी, ये बनेगा आंसर सी। अब देखिए इसमें हम जो है सल्तनत काल में सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत शेख बहाउद्दीन जकारिया 1183 से 1200
62 में किया था। सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्यालय मुल्तान में था और इसके संस्थापक जियाउद्दीन अबुलजीर थे। मतलब समझिए आप जो है सल्तनत का सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत शेख जहुद्दीन बकारिया, जिसका जो समय था 1183 से 1162 तक का था। सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्यालय मुल्तान था और इसके संस्थापक जो थे वो जियाउद्दीन अबुलजीर थे। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्न सूफी सिलसिलों में अनुक्रम में भारत के विभिन्न कालों को प्रचलित किया। अब विभिन्न कालों का मतलब जहन का जो है कालक्रम को बनाइए आपको जो है देखिए इसमें देखिए। अब इसमें देखिए आपका जो है सबसे पहले देखिए आपका जो है अगर हम बात करते हैं इसकी जो है चिश्ती संप्रदाय सबसे पहला है। चिश्ती के बाद फिर हमारा देखिए सोहरावर्दी के बाद हमारा जो है कादरी के बाद नक्शबंदी। देखिए चिश्ती सबसे पहले, नक्शबंदी सबसे लास्ट का, ये बनेगा हमारा सी, यानी ये सी आंसर बन जाता है इसका। देखिए अगर हम बात करते देखिए चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती ने की थी। इस भारत में इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। इसका मुख्य केंद्र जो है वो अजमेर है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है और मान लीजिए वहीं पर देखिए हम बात करते हैं सुहरावर्दी की बात करते, देखिए तो बना हमारा चिश्ती हो गया। वहीं पर हम सुहरावर्दी की बात करते हैं। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक शेख जियाउद्दीन अबुलजीर थे। भारत में 14वीं शताब्दी में इस संप्रदाय के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। कादरी संप्रदाय की बात करते हैं हम, जो कादरी सिलसिले के संस्थापक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। भारत में इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में शाह नियामत उल्लाह ने की थी। उसी के बाद नक्शबंदी की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन ने किया था। इसके भारत में इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। देखिए ये आपका आंसर बन जाता है। देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत ने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए। अब इसमें देखिए आपका जो है ये देखिए इसका बनेगा आपका, इसका नाम बनेगा देखिए आप जो है शेख निजामुद्दीन चिश्ती। शेख निजामुद्दीन चिश्ती जो ऐसे थे, मतलब जो है इसने जो है 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी है लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए। ये थे शेख निजामुद्दीन चिश्ती की बात हो रही है। अब देखिए शेख निजामुद्दीन चिश्ती ने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी मगर किसी के दरबार में नहीं गए और उसके संबंध जान रेखा जो है इससे थोड़ा अलग रहे। देखिए आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदर्शन संग्रह क्या है। अब देखिए सर्वदर्शन संग्रह का मतलब समझिए एक तरह से आप जो है इसमें देखिए मतलब जो है मध्यकाल में विभिन्न संतों और मतों के उभरने से कई दर्शनों का उदय हुआ। उनके मेल से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए आपका जो है ये देखिए हमारा यह एक अद्वैत एक पुस्तक है नहीं, यह एक भौतिकवाद से लेकर एक तत्ववाद तक के 16 दार्शनिक विद्याओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। इसका आंसर बनेगा बी, यानी कि ये बनेगा हमारा खा कह सकते हैं इसको जो है। अब देखिए सर्वदर्शन संग्रह जो था यह भौतिक से लेकर एकात्म तक 16 दार्शनिक विद्याओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफियों में से किसने वहदत उल सहूद मत का समर्थन किया। देखिए वहदत उल सहूद, देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में अगर आप चेक भी करना चाहोगे चेक कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आ ही रहे हैं ये, तो इसलिए अगर आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ाएगा नहीं। देखिए आप जो है अब इसमें देखिए आपका जो है ये बनेगा हजरत निजामुद्दीन औलिया। वहदत उल सहूद जो मत के समर्थन थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये बनेगा ए, इसका ए आंसर बन जाता है। अब देखिए औलिया निजामुद्दीन औलिया चिश्ती मत के महत्वपूर्ण संत थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक युगम सही सुमेलित है। अब इसमें सही सुमेलित बताना है।
ये देखिए चिश्ती शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ये सही है आपका। ये है नक्शबंदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सोहरावर्दी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कादरी ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब देखिए इसमें जो है इसका आंसर बनेगा ए। अगर हम बात करते देखिए हमारी जो है अब ये है चिश्ती जो है भारत में ये स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में किया था। नक्शबंदी की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। सोहरावर्दी की स्थापना शेख जियाउद्दीन अबुल नजीब ने किया था। कादरी इसके संस्थापक शेख महिउद्दीन कादिर जिलानी थे। इसका देखिए आंसर बनेगा हमारा, देखिए जो है ये बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अब इसमें सूफीवाद के 10 अवस्थानों का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता इन्होंने रचा था। अब देखिए इसमें बनेगा आपका गुरु नानक ने, इसका बनेगा सी। अब देखिए मतलब ये है अब देखिए नानक की अगर हम बात करते हैं 1469 से 1538 तक का काम का समय था। सिख धर्म के संस्थापक थे और भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है इस्लाम शाह के काल में मेहदी आंदोलन का नेतृत्व किया। मेहदी आंदोलन का नेतृत्व किया देखिए हमारा शेख हसन ने, शेख अलाई ने, मखदूम उल मुल्क ने या फिर मीर सैयद मोहम्मद ने। अब देखिए इसमें बना था मीर सैयद मोहम्मद, यानी डी आंसर है, डी आंसर देखिए आप जो है। अब देखिए इस्लाम शाह के काल में मेहदी आंदोलन के नेतृत्व मीर सैयद मोहम्मद ने किया था। नेक्स्ट देखिए मतलब इसका भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक से था। देखिए हमारा देखिए ये बनेगा हमारा जो है सूफियों का आवास, राज्य के नियंत्रण से मुक्ति, आध्यात्मिक क्षेत्र, खानखा अनुशासन या सूफियों का अंतिम विश्राम स्थल। अब देखिए मान लीजिए भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की जिसका उद्देश्य सूफियों का अंतिम विश्राम स्थल था। मतलब ये इसका डी आंसर बन जाता है, ये हमारा डी बन जाता है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते देखिए इसकी जो है इस्लाम रहस्यवाद को सूफी आंदोलन भी कहा जाता है। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो निम्नलिखित में से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है। सूफी साहित्य का जो अंग है एक देखिए मतलब है तबाकत ए नासरी, खैर उल मजालिस, रहेला, फतह सलातीन। इसका बनेगा बी आंसर, ये बनेगा हमारा खैर उल मजालिस, यानी खैर उल मजालिस एक सूफी साहित्य का अंग है, ये बनेगा हमारा बी। अब देखिए मिनहाज द्वारा रचित तबाकत ए नासरी में मोहम्मद साहब से नसरुद्दीन मोहम्मद तक का वर्णन है। देखिए वहीं पर इब्न बतूता द्वारा रचित रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को जानने का प्रमुख आधार है। वहीं पर ईसानी द्वारा लिखित फतह उस सलातीन में दिल्ली के सुल्तानों का संक्षिप्त वर्णन है। खैर उल मजालिस हमीर कलंदर द्वारा लिखा गया सूफी साहित्य है जिसमें शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी के वार्तालाप का संग्रह है। मतलब खैर उल मजालिस क्या है, मतलब देखिए हमीर कलंदर द्वारा लिखा गया सूफी साहित्य है जिसमें शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी के वार्तालाप का संग्रह है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है इसमें देखिए मिलान करना है। मिलान के अंदर देखिए हम जो है चंडीदास देखे बनाएगा ये सहजिया यानी कि 2 इसमें ए बी सी और डी।
यानी कि ए का है 2। उसके बाद देखिए हमारा जो है चैतन्य अचिंत्य भेदाभाद यानी कि 5। देखिए अचिंत्य भेदाभाद देखिए मतलब है सत्यपुर पूजा। उसके बाद देखिए हमारा हुसैन शाह। हुसैन शाह देखिए हमारा जो है ये देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा सत्यपीर यानी कि 4। उसके बाद देखिए हमारा सूरदास। सूरदास बनेगा हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय यानी 1। देखिए इसमें बनेगा 2 5 4 1। 2 5 4 1 बनता हमारा बी। ये हमारा बी आंसर बन जाता है। ये आपका बी आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अब देखिए अगर हम बात करते देखिए इसमें जो है चंडीदास सहजिया संप्रदाय से संबंधित थे। वहीं पर चैतन्य बंगाल के नादिया जिला में जन्मे सगुण भक्ति की शाखा के प्रसिद्ध संत जिन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। अचिंत्य भेदाभाद इनका दर्शन था। हुसैन शाह बंगाल के प्रसिद्ध शासक जो अपने को कृष्ण का अवतार मानते थे। कौन मानते कृष्ण का अवतार? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। ये थे हुसैन शाह। सत्य पे पूजा नामक आंदोलन चलाकर लोगों को कृष्ण भक्ति का संदेश दिया था। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। सूरदास की भक्ति और शिक्षाप्रद दोहे आज भी गाए जाते हैं। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा हमारा देखिए वह है 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति संतों द्वारा ही निम्नलिखित में से किस और किन पर जोर दिया गया है? 15वीं शताब्दी की बात आ रही देखिए इनमें जो है एक तो निजी देवताओं का विचार, जाति व्यवस्था की शुद्धि, धार्मिक कर्मकांडों की निरर्थकता और निर्गुण ब्रह्मा की अवधारणा। देखिए यहां पर जो जोर दिया गया 15वीं शताब्दी में धार्मिक कर्मकांडों की निरर्थक पर और दूसरा जो है निर्गुण ब्रह्मा अवधारणा पर। यानी 3 और 4 पर याद हो गया। इसका बनेगा सी आंसर। ये देखिए आपका सी बन जाता है। अब यहां पर देखिए भक्ति संतों ने जाति व्यवस्था की बुराई तथा धार्मिक कर्मकांडों के आडंबर पर प्रहार किया था लोगों ने। देखिए इसमें देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नागपंथ आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? नागपंथ आंदोलन की बात, नागपंथ आंदोलन की बात हो रही देखिए यहां पर जो है। अब इसमें देखिए आपका जो है वस्तुतः यह पश्चिमी भारत में सीमित था। इसने ब्राह्मणों को श्रेष्ठता को चुनौती दी। इसने हिंदू मुस्लिम की एकता पर प्रतिपादन किया। देखिए इसमें बनेगा सी आंसर। ये बनेगा इसका सी। अब इसमें देखिए आप जो है तंत्र सिद्धांत के संस्थापक गुरु गोरखनाथ पूर्व मध्य काल के प्रसिद्ध संत में से एक थे जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने हिंदू धर्म में स्थापित वर्ण व्यवस्था को त्याग कर हर वर्ण के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। ये थे नाथपंथी या कह सकते हम जिस तरह से है ये मतलब नाथ संप्रदाय की बात करते हैं। इसका रसी हो गया। नेक्स्ट एकांत रमैया के नाम से का एकांत रमैया का नाम का संबंध किससे है? देखिए इसमें देखिए हमारा जो है श्री वैष्णव धर्म, कालामुख संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय, जैन धर्म। इसका बनेगा बी आंसर हमारा। ये बन जाएगा हमारा बी। अब देखिए हमारा जो है पूर्व मध्य काल में कालामुख संप्रदाय का विवरण मिलता है। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा सूची में देखिए मिलान करना है। मिलान में देखिए हमारा जो है अपाथ्य दीक्षित ये थे हमारे अद्वैत,
यानी ए बी सी और डी, ए का है 2। उसके बाद देखिए हमारा जो है काशी विलास क्रिया शक्ति, ये बनेगा हमारा, एक मिनट जरा, ये बनेगा हमारा कालमोक्ष, यानी बी का 3। उसके बाद वेदांत देशिक, वेदांत देशिक का बनेगा देखिए हमारा जो है, ये बनेगा हमारा कपालिक, यानी 5। उसके बाद देखिए हमारा व्यास राय, व्यास राय बनेगा देखिए हमारा जो है वो बनेगा विशिष्ट अद्वैत, यानी 4। ये देखिए हमारा 2 3 5 4, 2 3 5 4 बनेगा हमारा ए आंसर, ये बन जाता हमारा ए आंसर बन जाता। अब इसमें देखिए हमारा जो है मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति के ही ये उपमार्ग विकसित हुए। नेक्स्ट में देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारा निम्नलिखित में से किस एक मध्यकालीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार में 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया। अब इसमें देखिए वल्लभाचार्य, जयदेव, चैतन्य, नरसिंह मेहता, ये बनेगा जयदेव, मतलब यह इसका आंसर बनेगा बी। अब देखिए इसमें देखिए हम जो है मध्यकालीन भक्ति संत कवि जावेद या जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और गीत गोविंद के रचयिता। इस कवि को लक्ष्मण सेन के दरबार में 5 रत्नों में से, इन 5 रत्नों में सम्मिलित किया गया था। इसको था जयदेव की बात है, और जयदेव के मतलब जो है रचना किसी की थी, गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे। अब इसमें देखिए आपका जो है ये निर्गुण पंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए कवि सगुण की बात कर, निर्गुण जिसका कवि निर्गुण का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, सगुण जिसमें एक आकार मान के पूजा करते हैं। अब इसमें देखिए हमारे जो है कबीर, नानक, रैदास, मीरा। देखिए मीरा तो सगुण भक्ति की थी, जय क्यों कृष्ण को ना माना जाए पुनः पूजा करेंगे, इसलिए हमारे 1 2 3 यानी हमारा बी आंसर बन जाता है, ये बनेगा हमारा बी आंसर है। अब देखिए है इसमें जो है कबीर, नानक, रैदास निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित थे, जबकि मीरा जो थी वो सगुण भक्ति की कृष्ण उपासक थी। नेक्स्ट देखिए हमारा आदि ग्रंथ साहिब के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहां बात हो रही है आदि ग्रंथ साहिब की बात हो रही है। अब इसमें देखिए आपका जो है जो सिखों का ग्रंथ है, मतलब पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ की बात हो रही है यहां पर देखिए। अब इसमें देखिए आपका देखिए इसका संकलन 17वीं शताब्दी में प्रथम दशक में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसमें कबीर के पद हैं, ये भी है। इसमें प्राय सगुण भक्ति के संतों के पद हैं। इसमें बाबा फरीद की उक्तियां, ठीक है। इसमें सी रॉन्ग है, ये नहीं है, बाकी इसका सही है, इसका आंसर बनेगा सी। अब देखिए इसमें देखिए हमारा आदि ग्रंथ का जो संकलन जो है वो जो है हमारे गुरु अर्जुन देव ने 1663 में से लेकर, मतलब गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव का जो समय काल था 1563 से लेकर 1604 तक था। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन किस रूप में पहचान थी। अब देखिए इसमें जो है ये चैतन्य ने, मीराबाई ने, वल्लभाचार्य ने, जीव गोस्वामी। मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन के रूप में पहचान हुई थी है चैतन्य ने। अब देखिए इसमें देखिए हम बात करते हैं, देखिए सगुण भक्ति धारा के महान बंगाली संत चैतन्य महाप्रभु ने मथुरा के निकट स्थित वृंदावन को हिंदू तीर्थ के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अपने 6 गोस्वामी संतों को
1515 ईस्वी में भेजा था, जिन्होंने मथुरा की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। और वे गोस्वामी संत सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट थे। इसका देखें आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों पर विचार कीजिए है, इनका जो है वैष्णव संत कौन से वैष्णव संत थे। इसमें देखिए हमारा, देखिए श्री चैतन्य बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए हमारे लल्ला देव, नाबिर अडार, तुलसीदास, चैतन्य, तुलसीदास और रामानुज। ये देखिए तीनों जो थे मतलब ये है ये वैष्णव संत थे। कौन कौन थे? श्री चैतन्य, तुलसीदास और रामानुज। इसका आंसर बन जाता हमारा, ये बन जाए हमारा सी, यानी कि सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए मतलब जो है अगर हम जो है लल्ला देव नामवीर जो है थे ये शैव संत थे। लल्ला देव की बात करते हैं और नाबिर अडार ये शैव मत के संस्थापित शैव संबंधित थे, इनका संबंध शैव मत से था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अलावर संत थे? अब इसमें अलावर संत की बात देखने आपको जो है अलावर संत जो थे मतलब इसमें कुलशेखर संत है, ये मतलब बी आंसर, ये बी बन जाएगा इसमें। देखिए आप जो है, अब देखिए जो है अपार, समंदर, वेंकटनाथ ये नायनार संत थे, परंतु कुलशेखर एक अलावर संत थे। कुलशेखर 850 ईस्वी पूर्व कोंगू क्षेत्र में गए सामंत थे, लेकिन उनका मन का राजकाज में नहीं लगा। वो राम और कृष्ण के प्रति पदों की रचना कर गाने लगे और संत बन गए थे। ये अलावा कुलशेखर की बात हो रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब इसमें सही सुमेलित बताना आपका जो है, देखिए कबीर सूरदास, गुरु नानक रामानंद, चैतन्य हरिदास, रामानुज नामदेव। देखिए इसमें जो सही है वो जो है मतलब जो है चैतन्य जो है हरिदास, ये दोनों सही है, क्योंकि दोनों ये जो है एक तरह से कृष्ण भक्ति की शाखा के संत थे। चैतन्य और हरिदास में बनेगा आंसर सी। अब देखिए इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु और संत हरिदास दोनों कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। कबीर निर्गुण, सूरदास कृष्ण सगुण भक्ति थे। गुरु नानक सिख धर्म के संप्रदाय के संस्थापक थे और रामानंद वैष्णव संत थे। रामानुज वैष्णव मार्गी और नामदेव निरंकार ब्रह्मा के उपासक थे। इसलिए इसका आंसर बनता है हमारा सी, यानी कि चैतन्य हरिदास। देखिए इसमें इतने ही कुछ